अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप में से अक्सर लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे खुद भी इस तरह के व्लॉग्स देखने का बड़ा मज़ा आता है और बहुत हद तक लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं और इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो यहाँ पर आज था मेरा घर पैक करने का फर्स्ट डे। मैंने शुरू किया काम जो है वो किचन से। तो किचन के कुछ ऐसे बर्तन जो मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम किसी गेस्ट को एक्सपेक्ट नहीं करें, और अगर गेस्ट हों भी तो मेरे पास जो प्लास्टिक का डिनर सेट है वो बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी न्यू न्यू लिया है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सारे मैं बर्तन ऐसे जो मुझे अभी काम के नहीं हैं वो पैक कर देती हूँ। ये मेरा डिनर सेट है, मैंने यहीं से लिया था, इसी घर में लिया था, और मैंने इसका जो बॉक्स है वो संभाल के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि हम यहाँ से कभी ना कभी शिफ्ट करेंगे, चाहे अपने घर में करें। उम्मीद तो यही थी कि अपने घर में करेंगे, लेकिन अभी मुझे इस घर में करना पड़ रहा है, तो फिर मैंने ये संभाल के रखा हुआ था। इवन इसके अंदर जो प्लेट्स के दरमियान में उन्होंने ये शीट्स दी होती ना, मैंने वो भी तक संभाल के रखी थी। तो पैकिंग करने का जो सबसे पहला असूल ये होता है ना कि आपने, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो फिर तो आप कोशिश करें कि इस तरह चीज़ों के बॉक्सेस संभाल के रखें, उनके अंदर की पैकिंग, जो बबल रैप होता है वो संभाल के रखें। ये कि आपको बहुत हेल्प मिल जाती है शिफ्टिंग के लिए, फिर आप अपनी चीज़ों को हिफाजत से पहुंचा सकते हैं। आपको पता है कि इस तरह के डिनर सेट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और एक पीस की प्लेट टूट जाए ना तो ऐसा लगता है पूरा डिनर सेट बर्बाद हो गया। तो इस वजह से मैंने, इसका बॉक्स बहुत मज़बूत था, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने संभाल के रखी थी, तो अब इसमें पैक कर रही हूँ तो बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने शुरू ही इस डिनर सेट से किया है कि अब इसका कोई काम नहीं है ऐसे, ठीक है। मैं किचन में बेसिक बर्तन अपने रखूँगी जिनके मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, और जो डबल डबल चीज़ें मेरे पास, जैसे अगर 2 फ्राइंग पैन हैं तो उनमें से एक रख लूँगी, 2 सॉस पैन है तो उसमें से एक रख लूँगी। तो मतलब सिर्फ बेसिक चीज़ें जिनमें आजकल में कुकिंग हो जाए, क्योंकि जितना कम फिर सामान होगा बिखरा हुआ, उतना ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी फिर हमें शिफ्ट करने में। अभी मैंने उस घर में जाकर तो किचन को सेट कर देना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि सब चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएं। मुझे एकदम वाला जो काम होता है ना, उसमें इंसान उलझ जाता है। तो कोशिश यही है कि स्लोली स्लोली करें, सीक्वेंस के साथ करें, ताकि हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हो, और वहाँ जाकर भी अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर सकूँ, ना कि मुझे समझ ही ना आए कि पहले कौन सी चीज़ खोलूँ, कौन से रूम को सेट करूँ। तो इस वजह से मैंने अभी शुरुआत जो है ना पैकिंग की, वो की है किचन से। और आज मैं सारे होपफुली बर्तन जो हैं कैबिनेट में से निकाल कर इनको पैक कर लूँगी, और साथ साथ कुछ कपड़े करूँगी। और हमने अपनी गाड़ी में चीज़ें लेके जानी हैं। बड़ा जो फर्नीचर है उसके लिए ऑफ कोर्स कोई हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और डेलिकेट चीज़ें वो हम खुद लेके जाएंगे, ताकि इनमें से कोई चीज़ टूटे ना, क्योंकि जब चीज़ें टूटती हैं तो दुख बहुत होता है। मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ जो होती है ना, वो बड़े ही दिल से बहुत ही तिनका तिनका करके चीज़ें बना रही होती है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर। मैंने भी इसी तरह अपनी चीज़ें बनाई हैं, थोड़े थोड़े अपनी पॉकेट मनी जोड़कर, या सोचा कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं जूते नहीं लेती, बैग्स नहीं लेती, मैं अपनी चीज़ें बना लेती हूँ। शादी का जो शुरू वाला साल था उसमें मैंने कोशिश यही, शुरू वाले जो साल थे 4-5 साल, मैं यही कोशिश करती थी कि मैं अपने घर की चीज़ें बना लूँ। तो टिप नंबर 2 है, आपने क्या करना है कि इस तरह के बड़ी आसानी से किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएंगे। हमने अपने करीब सेक्टर बी में एक स्टोर है, वहाँ से ये लिए हैं। ये 15 रुपये का मिला है कार्टन, ठीक है। इसमें मल्टीपल साइज़ के हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, लेकिन हस्बैंड को एक 15 रुपये का मिला है। तो देखिए कितनी आसानी हो जाएगी। इस तरह के कार्टन्स में ना चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं, और अच्छे तरीके से ना आप उनको कवर कर सकते हैं। इस तरह ये खुले होते हैं तो उनको आप टेप वगैरह से जोड़ लें। एक मैंने टेप मंगवाई थी, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए। एक नहीं लगी थी, काफ़ी ज़्यादा टेप, मेरा ख्याल है 2-3 टेप्स हमारी लग गई थी। तो ये कि मैं इसको अच्छे से मजबूती से पैक कर रही हूँ, नीचे इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे में मैं टेप्स लगा रही हूँ, ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे और कह रहे थे कि हमने भी आपके साथ पैकिंग करवानी है। तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों की भी हेल्प ली जाए। अच्छा, वहाँ से बहुत अच्छा कर रहा था, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट दे रहा था कि दोनों उसके साइड्स आपस में मिल जाएं और इधर उधर ना जाएं। फातिमा का बहुत दिल था मेरी हेल्प करने का, लेकिन फातिमा को समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे पकड़ना। तो ये कि वासे ने काफ़ी हेल्प करवाई, और फातिमा ये कि मैं उसको कह रही थी मुझे आप बस पकड़ाती जाएँ, और जो बॉक्सेस तैयार हो गए हैं उनको आप एक रूम में रखती जाएँ, ताकि भाई जो है इसको ख़राब ना करे, ज़ावियार।
उसकी कोशिश थी मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ या इसके ऊपर बैठ जाऊँ तो वो फिर डी शेप हो जाने थे। तो बस मैं इनको टेप लगा रही थी, कहीं से कुछ फटे भी हुए थे, फटे इन द सेंस कि थोड़े बहुत डी शेप हुए हुए थे या फिर कहीं से एक जगह से खुले हुए थे, तो मैंने उनको भी टेप लगा के अच्छे से कर दिया। मैं आज तक 3 से 4 घर शिफ्ट कर चुकी हूँ, वो भी पूरी स्टोरी कभी आपको आपको बताऊँगी, क्योंकि एक दफ़ा मुझे एक कमेंट आया था कि आपने 5-6 साल 6-7 सालों में 3 घर बदल लिए। वो बड़े हैरान हुई थी लेडी। तो ऑफ़ कोर्स किसी को भी इतना मुश्किल, ये जो मुझे लगता है कि शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, करने में किसी को मज़ा नहीं आता। ऑफ़ कोर्स कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आप शिफ्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी कभी सुनाऊँगी कि मैंने कब कब शिफ्ट किया और क्यों क्यों शिफ्ट किया। खैर, ये था हमारा दूसरा प्रोसीजर, बॉक्सेस मंगवाना और उसको फिर संभाल के रखना। अब मैंने शिफ्टिंग शुरू कर दी थी, चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने स्टेशनरी वाली अपनी एक, ये बहुत बड़ा बैग था, तो बॉक्स था, तो मैंने सोचा इसमें सारे स्टेशनरी के मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं वो एज़ इट इज़ आ जाएंगे, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी चार्ट्स एंड शीट्स हैं वो मैं इसके ऊपर और साइड पर रख दूँगी, तो मेरा बॉक्स तैयार हो जाएगा। तीसरी टिप इस तरह की, ये जो लोकल सी होती है ना, ये डोरी सी होती है, ये बर्तनों वालों से इजीली मिल जाती है या स्टोर्स वगैरह पे मिल जाती है। ये बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। हमने एक दफ़ा कभी ली थी और ये मेरा ख़्याल है अब इतनी ज़्यादा यूज़ हुई है, अब जाकर अभी भी बची हुई है। तो ये डोरी ना बड़ी आसानी से लोकल मार्केट्स वगैरह में मिल जाती है चीज़ों को पैक करने के लिए, बॉक्सेस को पैक करने के लिए। आपने देखा होगा कि बर्तनों वाले इसी में पैक करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो डोरी होती है ना बड़ी मज़बूत होती है, और इससे जो कार्टन है ना वो बड़ी मज़बूती से पैक हो जाता है। टेप्स जो है ना इतना अच्छा काम नहीं करती जितना अच्छा काम ये डोरी करती है। और जब आप इस डोरी को उठाते हो ना, आपको कार्टन को उठाने की ज़रूरत नहीं, इस डोरी से अगर पकड़ ले तो इतना मज़बूत कार्टन रहता है ना आपका, और कोई चीज़ गिरती नहीं है। टेप्स में मैं इतना रिलाई नहीं करती क्योंकि टेप खुल सकती थी। इससे मैंने इतने अच्छे तरीके से बांध दिया है कि कार्टन कभी भी नहीं खुलेगा। कार्टन नाजुक लग रहे थे मुझे, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि इससे मैंने एक एक कार्टन को अच्छे 2-2 3-3 वे में मैंने पैक करना है ताकि ये खुले ही नहीं, कोई चीज़ गिरे नहीं, क्योंकि मैं, ये तो स्टेशनरी वाला बैग था, इसके अलावा मैं इसमें दूसरे बर्तन वगैरह भी सेव करी थी। उसके बाद एक और टिप, हर कार्टन के ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख लें जो आपने इसके अंदर पैक किया है। इससे बहुत आपका काम आसान हो जाता है। नए घर जाकर आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होती कि किस कार्टन में कौन सी चीज़ रखी, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता हमने किस कार्टन में कौन सी चीज़ रखी है। तो इस तरह मार्कर से लिखा हो और उठाने में भी आसानी होती है। जैसे अब जो डेलिकेट चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने टी सेट लिखा है। अब मेरे हस्बैंड अगर इसको उठाएंगे उनको पता होगा कि भाई इसमें नाजुक चीज़ है। इसी तरह ग्लास वेयर, डेलिकेट चीज़ें, फ्रेजाइल, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो परमानेंट मार्कर होता है ना, इस तरह का आप मोटा वाला मंगवा लें और लिख लें। उससे ये कि आपको भी खोलने में आसानी होगी, किचन की चीज़ें किचन में चली जाएंगी, और दूसरी बात कि पकड़ने वाले को भी पता चल जाएगा कि इसमें नाजुक चीज़ें हैं, तो वो एहतियात से पकड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं एक टिप बताऊँ आपको, जैसे मेरा ये बड़ा ही भारी किस्म का ना सेट है, जो कि मेरा सूप सेट एंड नाश्ता सेट है, ठीक है। ये काफ़ी भारी है। अब मैंने इसको अच्छे से इसमें लगा तो दिया है, फिक्स कर दिया है, और बर्तनों को इस तरह रखा है एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, फंसा फंसा के रखा है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी, आपको ज़रूरी नहीं आपके पास बबल रैप हो, हर चीज़ को आपने रैप करना है। घर में शिफ्टिंग जब आपने करनी है, बच्चों के कपड़े ले लें, आप बेडशीट्स ले लें, टॉवल्स ले लें, उनको नीचे बिछा लें कार्टन्स में, उनके दरमियान में एक लेयर बना दें बर्तनों की। उसके बाद उसके ऊपर टॉवल की एक और लेयर बिछा दें। कुछ बहुत नाजुक बर्तन हैं उनको कपड़ों में आप रैप कर सकते हैं। अपने बच्चों के कपड़े ले लें, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो एक एक कपड़े में आप एक एक ग्लास, एक एक कप, एक एक प्लेट रैप कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये कुछ टिप्स थी। उसके बाद एक और टिप, जब आपने घर खाली करना है तो मैं तो हमेशा अपना घर साफ़ सुथरा खाली करती हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई कैसी औरत थी जो यहाँ पर आके रही। तो जैसे ही आप, अब मैंने देखें किचन से शुरू किया है, मैं किचन की जब चीज़ें निकाल रही थी साथ साथ ही मैं कपड़ा लगाती जा रही थी, ताकि घर साथ साथ ही क्लीन हो जाए। क्योंकि एकदम जब आपने घर खाली करना है फिर क्लीन करना है, बड़ा अजाब लगेगा। और मेरी एक एडवाइस है एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अपना घर हमेशा नीट एंड क्लीन करके किसी को दें, ऐसे गंदा नहीं छोड़ें। एक तो अच्छी बात नहीं है, दूसरा ये कि एथिक्स में भी आता है कि आप नीट एंड क्लीन घर छोड़ें, और ये कि
मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कभी भी कोई मेरे बारे में कहे यार कैसी औरत थी, कितना गंदा घर छोड़ के गई है, या कितने गंदे लोग थे, या वट। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा बहुत घर को प्रेजेंटेबल सूरत में किसी को दें, हैंड ओवर करें, ताकि जो आपके ऑनर हैं इस घर के वो भी देख के खुश हों कि भाई घर को अच्छे तरीके से रखा था। दूसरा ये जो आने वाले हैं वो भी अच्छा फील करें कि घर साफ़ सुथरा है। तो उसके लिए क्लीनिंग अगर आपने करनी है, जो कोना शुरू करना है, जो कैबिनेट से चीज़ें निकालनी है, एक कपड़ा भी साथ में ले लें, उसी हाथों हाथ कपड़ा भी मार लें, आपकी सफाई का काम आधा हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और सफाई हो जाएगी। खैर, उसके बाद ये सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, जैसे हमारी गेम्स हैं, इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं, बैट बॉल, बैडमिंटन, ये आर्चरी और बबल्स बच्चों के, लूडो है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। वो मैंने एक इस तरह के, मेरे पास एक बैग था उसमें रख लिया है। बाकी इसमें सारे बर्तन आ गए हैं और स्टेशनरी आ गई है। अभी बर्तन कुछ और भी जाने हैं, कुछ और भी पैक करने हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी। लेकिन जितने भी भारी भारी बर्तन थे, शीशे के बर्तन थे, वो आज मैंने डन करनी है और वो इन चीज़ों में आ गए हैं। अभी फ़र्दर ये थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, वो काम किया। उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने। इतनी तलब हो रही थी चाय की, सर्दी भी बहुत हो रही है और दूसरा ये कि थकावट बहुत हो गई थी, तो फिर सोचा एक कप चाय पी लिया जाए। साथ में मैंने बिस्किट भी खाए थे, तो हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी। काम जब करते हैं ना तो फिर ऑफ कोर्स भूख लगती है। और आजकल मैं नाश्ता दब्बल के कर रही हूँ, पराठे शराठे खा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने पूरा दिन चलाना है, पूरा दिन काम करना है, तो मैं कुछ एनर्जी वाला कुछ खाऊंगी तो मुझ में हिम्मत आएगी। खैर, घर से चीज़ें उठाई, उसके बाद यहाँ पर नए घर में आ गए थे। यहाँ पर मैंने सुबह मैट्रेसेस पहुँचा दिए थे, 2 मैट्रेस पहुँचा दिए हैं, ठीक है। और आते हुए हम एक ब्लैंकेट ले आए थे और 2-3 पिलो ले आए थे, मैं टॉवल ले आई थी, ठीक है, ताकि बच्चों ने अब यहाँ पर फ़िलहाल रहना है आज का दिन। ऊपर वाले पोर्शन की हमने क्योंकि सफाई कर ली थी, एक टॉवल ले आई थी, बच्चों ने वॉशरूम यूज़ करना होगा तो फिर उनको हैंड साफ़ करने होंगे, तो इसलिए बेडशीट ले आई थी, ताकि बच्चे जो है ना नीट एंड क्लीन इस रूम में रहें। और अभी फ़िलहाल ये चीज़ें लेके आए थे गाड़ी में हम लोग अपने मतलब साथ। और अभी हस्बैंड जाएंगे, जो मैंने सारा बर्तनों वाला सामान पैक किया वो लेके आएंगे। वॉशरूम में मैंने नीचे वाले वॉशरूम में भी एक साबुन रख दिया है, और इस तरह मैंने यहाँ पर ये वॉशरूम तो धुल गया था तो बच्चे यहाँ इसको यूज़ कर लेंगे। आज मैं नीचे का काम करूँगी, नीचे की सफाई करूँगी, मैं और मुकद्दस। और बच्चे जो हैं वो ऊपर बैठेंगे कमरे में। कमरा साफ़ सुथरा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती है। हस्बैंड घर जाएंगे, घर से कार्टन्स उठाएंगे, गाड़ी में रख के इस घर में पहुँचाएंगे। उसके बाद फिर हस्बैंड जो है बच्चों के साथ बैठ जाएंगे। मैंने वासे को, ज़ैनब और फातिमा की ड्यूटी लगाई थी कि ज़ावियार को चोट नहीं लगे, और इस कमरे का आपने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना किसी भी सूरत। बच्चों को पानी दे दिया था, और मोबाइल वगैरह ये यूज़ करेंगे, बैठ के थोड़ा वीडियोस वगैरह देख लेंगे, और हम उतनी देर नीचे की सफाई कर लेंगे। पिछली दफ़ा जब आई थी ऊपर सारी क्लीनिंग की चीज़ें पड़ी थी, अब ये सारी नीचे लेके जाएंगे, सफाई करेंगे, बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। दूध, फीडर, पानी इनको दे दिया था ताकि इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। और ये इस रूम में बैठेंगे और हम नीचे की सफाई आज शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक पोर्शन साफ़ हुआ है। तो ये है जी नीचे की सिचुएशन। नीचे इतनी गंदगी नहीं है, जैसे मैंने बताया ये घर पार्शली यूज़ हुआ है, किसी ने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, यहाँ सिर्फ 1 आध महीना यूज़ किया है। तो लेकिन सफाई तो करनी है, खाली घर भी गंदा हो जाता है, फिर पेंट शेंट का काम हुआ है, मज़दूर चलते फिरते रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हर चीज़ हमें साफ़ करनी है। तो आज क्या करेंगे, मुकद्दस को लगाऊंगी सबसे पहले वॉशरूम धोए, उसके बाद जाले शाले उतार के झाड़ू फेरे, और फिर हम वॉशिंग का काम शुरू करेंगे। उतनी देर मैं किचन का काम कर लूँगी। और हमें पिछली दफ़ा भी जब हम किसी ने पूछा था आपको कितना टाइम लगा सफाई करने में, तो हमें 3 घंटे लगे थे ऊपर के पोर्शन को साफ़ करने में, और 3 घंटे ही मुझे इस पोर्शन को, मुझे और मुकद्दस को लगे थे। विंडो साफ़ करनी है, विंडो बहुत गंदी है। और घर से ये हम 2 बैग लेके आए थे पहले, तो ये कबर्ड में पहुंचा दिए हैं। जो मैंने बताया था कि हमने अपनी कुछ चीज़ें मैंने पैक की थी, और एक फैसलाबाद जाने के लिए बैग पैक किया था, तो इस तरह कुछ चीज़ें वो हस्बैंड किचन में ही रख गए थे। अब इनको कमरे में पहुंचा के तो घर की सफाई का काम शुरू करेंगे। किचन जो है ये जैसे मैंने बताया कि कम ही यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी गंदा है, तो इस वजह से इसको एक दफ़ा मैंने अच्छे से साफ़ करना ही करना है। और उसके लिए वही सॉल्यूशन जो मैं बनाती हूँ, विनेगर, सोडा और इस तरह की चीज़ों का, वही मैं बनाऊँगी। और ऊपर से पहले शुरू करूँगी। और इसके जैसे ये स्टोव बहुत गंदा हुआ था, और स्टोव ने मुझे इतना तंग किया, मेरे हाथों में ज़ख़म हो गए, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने थे, ग्लव्स लाना याद भूल गई। और मुझे इतनी मुश्किल हुई, मेरे जो है ना हाथ अच्छे खासे ज़ख्मी हो गए, रगड़ रगड़ के। एनीवेज़
हाथों की केयर फिर कर लेंगे और उसको नीट अच्छे से दोबारा कर लेंगे। ख़ैर आजकल मेरे हाथों का बुरा हाल हुआ हुआ है, कोई स्किन केयर नहीं हो रही, कोई लोशन नहीं लग रहा। जब याद आ जाता है दिन में एक दफ़ा लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार पानी में जा रहे हैं हाथ, फुल ड्राई हुए हुए हैं और नेल्स भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। एनीवेज अब मैं ऊपर चढ़ गई थी और ऊपर से साफ़ करूँगी। मिक्सर मैंने बना लिया था वही सोडा विनेगर एंड लिक्विड का। अब बस मैं इसको साफ़ करती जाऊँगी और ऊपर से शुरू करेंगे, फिर नीचे वाले ऊपर वाले कैबिनेट्स, फिर हुड यहीं पे खड़े होके कर लूँगी और फिर नीचे आ जाएंगे और फिर धोना शुरू कर देंगे। अभी जो घर के पीछे गली है वो उसके ड्रेनेज का कुछ मसला हुआ है, वो ठीक कराएंगे, फिर उसको धोएंगे। बेसमेंट रह गया है, बेसमेंट भी इंशाल्लाह ताला करना है और एक दफ़ा धोना है। एक दफ़ा पूरा घर धुल जाएगा ना, इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। फिर डेली बेसिस पे सफाइयाँ तो होती रहनी है, डस्टिंग होती रहनी है, लेकिन पहली दफ़ा घर को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट सफ़ेदी या पेंट जो भी करवाया इन्होंने वो लगा हुआ है। नीचे वॉलपेपर लिविंग एरिया में वॉलपेपर लगा था वो उन्होंने उतारा है, और तो मतलब अभी मेस है। ऊपर छत भी हमने अभी साफ़ करनी है, छत को हम सबसे एंड पे रखेंगे। बेसमेंट साफ़ करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जब शिफ्टिंग करेंगे, हस्बैंड का ऑफिस नीचे जाएगा, स्टोर रूम की सारी चीज़ें नीचे जाएंगी, और हाँ बेसिक यही चीज़ें हैं। बाकी ये कि कुछ ऊपर जाएंगी चीज़ें, जैसे उनकी एक्सरसाइज वाली मशीन अभी हमने फ़िलहाल सोचा है कि ऊपर छत पे रखी जाए, और इसके अलावा जो बारबेक्यू ग्रिल है हमारी वो छत पे होगी। बस छत पे ज़्यादा गंद नहीं डालना, सिर्फ यही चीज़ें होंगी जिनकी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इस पे मैंने जो हुड है इस पे ग्रीस लगी हुई थी, तो मैंने इस पे वही मिक्सचर लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर, और फिर इसको अच्छे से रब किया मैंने, बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और कैबिनेट्स बाहर से इतने गंदे नहीं थे, अंदर से भी कुछ यूज़ हुए हुए थे, कुछ नहीं यूज़ हुए थे, तो ये कि सारे साफ़ हो गए। हुड इसकी जो थी वो थोड़ी ग्रीसी सी हुई हुई थी, उस पर थोड़ा मेरा टाइम लगा, लेकिन मैं जब ये मिक्सचर छोड़ देती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, बड़ा अच्छा हो जाता है। आपने गीले गीले किसी भी स्पंज या किसी चीज़ से उसको अप्लाई कर लेना है, फिर बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। उतनी देर में मैंने सोचा, अभी मैंने लगा रहने दिया था, उतनी देर मुझे ये चाहिए था कि मैं चूल्हे को भी लगा देती, लेकिन चूल्हे को बस मुझे याद नहीं रहा। वो जब करने लगी तो वो इतने हार्ड थे, थोड़े थे स्टेन लेकिन बहुत हार्ड थे। खैर ये कैबिनेट्स वगैरह साफ़ हो गए हैं। हस्बैंड अब गए हुए थे घर, और वहाँ से वो जितने भी मैंने पैक किया था किचन का सामान वो सारा वो गाड़ी में रखेंगे और लेके आएंगे। अच्छा, शिफ्टिंग के लिए एक बात बताऊँ, अगर तो आप शहर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और आपके पास गाड़ी है, तो फिर डेफ़िनेटली अपनी जितनी भी डेलिकेट चीज़ें हैं, अपनी टॉयलेटरीज़, अपना मेकअप, ज्वेलरी, अपने बर्तन, वो सारे आप कोशिश करें कि इसी तरह कार्टन्स बना लें और अपनी गाड़ी में ही शिफ्ट करें, क्योंकि जब आप लोडर से करवाते हैं ना, किसी कोई लेबर कोई ऐसा बंदा मंगा के, तो उनको पता नहीं होता ना कि किस चीज़ में क्या चीज़ है, और आप खड़े भी नहीं पास रह सकते। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये होता है कि औरतें खड़ी भी नहीं साथ रह सकती, तो इस सूरत में ये होता है कि सामान बहुत ख़राब होता है, चीज़ें बहुत टूटती हैं। लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है तो उन लोगों के लिए एक ऑफ कोर्स मसला हो सकता है, लेकिन आप उसमें एक चीज़ कर सकते हैं, एक दिन के लिए कोई टैक्सी, कोई गाड़ी हायर कर लें, कोई कैरी डिब्बा हायर कर लें। फ़ायदा आपका हो जाएगा, आपकी इतनी चीज़ें टूटने से बच जाएंगी। कोई कैरी डिब्बा हायर कर लें, उसमें आप 2 से 3 चक्कर लगा सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें उसमें फ़िल करके आप आपके हस्बैंड पहुंचा सकते हैं, अपनी सुपरविजन में रख सकते हैं और अगले घर जाके पहुंचा सकते हैं। इस तरह ये होगा, आपकी चीज़ें टूटने से बच जाएंगी। बड़ा बड़ा जो सामान है वो ट्रक श्रक में आ जाएगा, लेकिन छोटा सामान के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अगर तो ऊबर वगैरह करवाएंगे वो भी महंगी पड़ेगी। आप एक ही कैरी डिब्बा पूरे दिन के लिए हायर करवा लें, उसमें डेलिकेट अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह बॉक्सेस में डालें और रख लें। आज हमने जो बर्तन पहुंचाए हैं, और यकीन करें इतना फ़ायदा हो गया कि मुझे कार्टन्स का था कि और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर करीब है, हम जा सकते हैं, मेरे हस्बैंड को भी कोई इशू नहीं है, तो फिर क्यों ना हम इनको खाली करके दोबारा घर ले जाएं और उनमें चीज़ें भर लें। हमने ऐसे ही किया कि हमें और कार्टन्स मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने आज किचन की सफाई की, नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चे सोए हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना घर का एक चक्कर लगाया जाए। मैं और मेरे हस्बैंड आए, मैंने सारे बर्तन जोड़ लिए, वो आगे जाके आपको दिखाऊंगी, और इतनी आसानी हो गई कि कार्टन्स भी खाली हो गए, साथ साथ बर्तन भी जुड़ गए। वरना अगर इकट्ठे सारा काम सामान रखते घर में, फिर खोलते एक एक डिब्बा और सोचते अच्छा कि अब कहाँ से शुरू करें, तो बहुत मुश्किल था। अभी मेरी अम्मी भी आ जाएंगी, लेकिन जब तक वो नहीं आती तो मैंने तो करना है ना, ऊपर से
मंथ भी स्टार्ट होने वाला है और सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। जल्द अज़ जल्द हमने वो घर भी खाली करना है। मैंने उसको क्लीन करके वॉशरूम हर चीज़ साफ़ सुथरी छोड़ के जाना है, तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा। फिर इधर आके रूटीन भी सेट करनी है। तो बस इस वजह से मुझे था कि बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएँ। आप यकीन करें कि ये 2-3 दिन मैंने ना दिन देखा ना रात देखी और बस हम लोग कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, इस तरह ही चलता रहा। हाँ, दूसरे शहर में आपने शिफ्ट करना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर आपको एक दफ़ा ये चीज़ें सारी करवानी होती हैं। बाकी ये है कि फिर ऑफ़ कोर्स आपने जब प्लान किया हो कि आपने शिफ्ट करना है एक शहर से दूसरे शहर, फिर आप इतनी चीज़ें जमा भी नहीं करते। हमने ओवर द टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा जमा कर लीं और इसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन ये कि सारी हमारे यूज़ की हैं और हमने रहना इस्लामाबाद में ही है, हमें पसंद है इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो हमने इधर ही रहना है, तो फिर हम इधर से करते रहेंगे चीज़ें ट्रांसफ़र। तो बाकी ये है कि जिन लोगों ने दूसरे शहर में करना हो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है शिफ्टिंग, और फिर चीज़ें टूटती भी हैं, ख़राब भी होती हैं। अभी हमें कोई पता नहीं है फ़र्नीचर को किस तरह ये लोग पहुँचाए। हस्बैंड तो कह रहे थे कि किसी अच्छी कंपनी से रब्ता करूँगा, वो अच्छे से रैप करके फ़र्नीचर फिर ही पहुँचाएँ, ऐसा नहीं हो कि हमारा फ़र्नीचर ख़राब हो। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, किन के थ्रू किन से रब्ता करते हैं और वो लोग चीज़ों को कैसे पैक करके छोड़ते हैं, कुछ पता नहीं है। ख़ैर मैं तो अपना ड्यूटी जो है ना वो पूरी कर रही हूँ, मैं अपने काम कर रही हूँ और आजकल दिन रात का ऐसे होता है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस्लामाबाद के हालात ख़राब हैं, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बार-बार बच्चों को होता है स्क्रीन गायब हो गई, हम अनम्यूट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। उनको भी देखना, घर का काम करना, डेली कुछ ना कुछ 2 चीज़ें पक रही हैं, जैसे बच्चों के लिए कुछ और पक रहा है, जो मैंने मेरे हस्बैंड ने खाना है वो बच्चों ने नहीं खाना, वहाँ से भी आया हुआ है, फिर उसकी भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि वो अच्छे से खाना खा ले। तो फिर उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता है, वही मेरे बच्चे भी फिर खा लेते हैं। तो मतलब आजकल इतना कुछ चल रहा है, बच्चों को होमवर्क करवाना, एक भी दिन मैंने वासे की स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसको भी डेली पढ़ा रही हूँ, बेसिक इंग्लिश करवा रही हूँ, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, दैट्स वाई मुझे था कि मैं अब मेरे पास आया हुआ है स्टडीज़, तो मैं उसको नहीं स्कूल का तो नहीं काम करवा रही, तो क्योंकि उसका इस साल गैप बहुत आए, एक चोट की वजह से, उसके बाद ऑपरेशन की वजह से, फिर पहले इस्लामाबाद आया, फिर अब इस्लामाबाद आया, उसके बहुत गैप आ गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उसको इसी क्लास को दोबारा हम करवाएं ताकि वो अच्छे से ये क्लास दोबारा पढ़ ले। तो इस वजह से मुझे ये था कि वासे ने स्कूल का तो अब उसको नहीं पढ़ाना, कि हमने रिपीट करवानी है उसको, यही 5th क्लास है ऊपर से उसको। तो मैं फिर उसको इंग्लिश की बेसिक्स करवा रही थी। किसी ने पूछा भी था कि आपने कैसे बेसिक्स करवाई, कहाँ से कैसे करवाएं बच्चों को। तो शुरू में बच्चों को करवाएं दिस, दैट, दोज, दीज, इस तरह की चीज़ों से, फिर उसको बच्चों को हैज़ हैव की पहचान करवाएं, उसके बाद फिर इसकी लगातार प्रैक्टिसेस करवाएं, फिर थोड़ा वर्ब के बारे में समझाएं, नाउन पढ़ाएं और फिर आगे फिर सिंपल टेंसेस बनाना सिखाएं, सिंपल सिंपल। जब उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और इन पे फर्दर कंटिन्यू करें। एनीवेज साथ साथ मेरी सफाइयाँ भी हो रही हैं और मेरी बातें भी चल रही हैं और आई नो आजकल व्लॉग्स बहुत लंबे हो रहे हैं, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं क्या करूँ, मैं जो कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं डाल रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ से अपडेट करती रहूँ। बहुत से लोग एक्साइटेड हैं और बहुत से लोग देखना भी चाहते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी मेहनत कर रही हूँ शिफ्टिंग के दौरान भी, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप देखें किचन कैसे चमाचम लश्कारे मार रहा है, और ये क्लिप बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार कितना चमक रहा है किचन। बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। टूटी बहुत गंदी थी, यहाँ पे बहुत देर से पता नहीं साबुन चिपका पड़ा था क्या था, वो बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी अभी काम है कुछ। यहाँ पर जंग वगैरह लगा है, वो डेली क्लीनिंग होगी तो अब ये साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। विंडो साफ़ की है, अच्छे से स्लैब वगैरह वॉश की है, नीचे से सारे कैबिनेट्स हो गए हैं, चूल्हा अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने ये जो था किचन ये भी साफ़ किया, सॉरी ये अवन अवन भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। ये अंदर से मैंने कहा इतना यूज़ नहीं हुआ था, मेरे ख्याल किसी ने शायद ही कभी एक दफ़ा यूज़ किया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर लूँ ताकि इस पर फिर मैं रेसिपीज़ अच्छी अच्छी बनाया करूँगी। बच्चे बड़ा हो रहे हैं, मम्मा पिज़्ज़ा बना के दें, ये बना के दें। मैंने उनको कहा हुआ है जो भी बनाऊँगी अपने एक घर जाकर बनाऊँगी, इस घर में आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी, जो डेली का बन रहा है बस वही खाएँ। बाकी डोर्स एक दफ़ा मैंने पॉलिश करनी है, मुझे यहाँ पे पॉलिश नज़र आई है तो उसको मैं यूज़ करूँगी और डोर्स को साफ़ पहले करूँगी, फिर एक दफ़ा पॉलिश करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह पॉलिश करते हैं।
खैर वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया, अब सुकून आ गया। एक वॉशरूम नीचे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, अगर नीचे रहना हो, ऊपर रहना हो तो ऊपर वाला भी क्लीन हो गया। तो मतलब घर अब बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। विंडोज़ भी साफ़ कर, अब सॉरी विंडो करनी है, आज मैंने धोनी है। और ये देखें यहाँ पर आपको गंद नज़र आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने बस किचन मेरा साफ़ हो गया था, किचन को बहुत टाइम लगता है, वॉशरूम को भी बहुत खैर टाइम मुकद्दस ने लगाया। उसके बाद अब फिर मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके फटाफट फर्श धोएं। अब बच्चे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फेडअप हो रहे थे कि ज़ाहिर बात है उनके पास यहाँ पे ना तो टॉयज़ हैं ना बुक्स हैं, और मोबाइल भी बच्चे कितनी देर देखें, तो बस वो भी फेडअप हो जाते हैं कि हम नीचे सफाइयाँ कर रही हैं और मेरे हस्बैंड भी उनको संभाल संभाल के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कितना सा काम रह गया है। तो बस मुझे था कि बस जल्दी जल्दी अब हो जाए। और पाइप इसी घर में पड़ा हुआ था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, उसमें इतने वो चिपका हुआ था बहुत सी जगहों से, तो पानी सही से निकल नहीं रहा था उससे, और पीछे से फिर टूटी जो है ना वो बंद हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बकेट में डाल डाल के, बकेट नहीं है बेसिकली ये इस घर के लिए मैं लेके आई थी डस्टबिन, तो मैंने सोचा इसको एज अ बकेट हम काम करें। बकेट हम भूल गए थे आज घर में। खैर तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले साफ़ की विंडो और पानी गिराया, उसके बाद ये स्पॉन्ज लेकर उससे मैं साफ़ करती जा रही थी क्योंकि अभी भी थोड़े से मिट्टी के ज़रात वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर लूँ, और मुझे नफ़रत है इन ग्रिल से, मुझे पता है सेफ़्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ज़रूरी है, लेकिन यकीन करें इससे सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्लास साफ़ नहीं होता। और पिछले घर में भी यही मसला था। मैं अपने घर में ना सोच के बनवाऊँगी कि सिक्योरिटी भी रहे लेकिन धोने का भी मसला हल हो जाए, कुछ इस तरह करूँगी मैं। मुझे ये ग्रिल ना बहुत बुरी लगती है कि इससे सफाई नहीं फिर हो पाती। खैर विंडो भी मैंने साफ़ कर ली थी। अभी मुकद्दस जो है वो पूरे लाइक झाड़ू वगैरह से करेगी, मैं वाइपर लगा लूँगी। और इस घर में भी धोने का बहुत बड़ी मसला है, पानी सारा पीछे को जा रहा था। पता नहीं क्यों ये नए घरों में या कंस्ट्रक्टर्स से बनवाते हैं, इस वजह से वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि पानी की ढलवान अच्छी हो, एक तरफ पानी जाए। आधा पानी सीढ़ियों में जा रहा था, कुछ पानी रूम के बिल्कुल बैक वॉल के साथ जा रहा था। बहुत मुश्किल से हम दोनों लगी हुई थी, फिर वाइपर चाहिए कि वो मुकद्दस जो है मोटा मोटा पानी जो था वो गिरा रही थी बाहर, और मैं ये कि जल्दी जल्दी से ये नीट जो अच्छे से ड्राई कर रही थी। खैर कैसे भी था हो गया। घर ये है कि आसानी से वॉश हो जाता है, छोटा है ना। पहले वाला घर तो माशाल्लाह बड़ा था, तो उसको तो धोते धोते बंदा ना बस वैसे ही बुरा हाल हो जाता था। लेकिन ये है कि ये वाला जो घर है ना ये छोटा है, तो हम एक एक पोर्शन करके कभी भी कर सकते हैं। अगर मुझे किचन की इतनी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़ती तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बंदा कभी धो भी सकता है। लेकिन खैर जब फर्नीचर आएगा तो फिर धोना भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर के साथ फिर बड़े मुश्किल होता है, खींच के चीज़ें इधर उधर करो। हाँ खाली घर हो तो वो तो फिर आसान ही होता है। लेकिन ये कि यहाँ की भी विंडो साफ़ हो गई थी, अब घर ऊपर से नीचे एक दफ़ा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब बस ना सामान इसमें ला के फिट करेंगे और अब आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा मेरा किचन अच्छे से लग जाए, उसके बाद कपड़े शपड़े अच्छे से लग जाएँ, फिर जैसे भी फर्नीचर आए उसको फ़िक्स करने में 1 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये कि एक दफ़ा छोटी-छोटी चीज़ें सारी मैनेज हो जाए ना, फिर आसानी हो जाएगी। खैर अभी वो ड्राई हो गया था अच्छे से, और अब हम जाने लगे थे। बस मैंने फिर सोचा विंडो शिंडो ये चीज़ें बंद करूँ, और अब हम निकलते हैं। बच्चे बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हुए थे और अब उनको घर जाना था, भूख भी लग रही थी, तो फिर सोचा कि चलें। अब पानी वगैरह तो हम ले आते हैं, और अभी मैं यही सोच रही थी कि अब 2-2 पोर्शन होंगे तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऊपर भी रखनी पड़ेंगी, पानी वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और कुछ नीचे भी रखनी। नीचे तो चले फंक्शनल होगा किचन, लेकिन ऊपर हमें कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। ट्राईपॉड मैंने सोचा मैं इधर ही रख जाऊँ एक, क्योंकि ट्राईपॉड की मुझे ज़रूरत पड़ती है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, फिर मुझे लेके आना पड़ता है हर दफ़ा। तो घर में ऑलरेडी एक है, तो फिर मैंने सोचा था कि घर वाला घर में रखेंगे। अब ये वाले वो कर्टन्स थे जो मैंने घर में पैक किए थे, हस्बैंड ला के, फिर उन्होंने, मैंने कहा था किचन साफ़ हो जाए फिर आप किचन में रखिएगा। ये रख दिए हैं। अब मैं सुबह आऊँगी और इनको करूँगी। अभी बस हम लोग जा रहे थे, अपनी चीज़ें वगैरह पैक कर रहे थे, सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, और बच्चे अब बस इनकी बस हुई हुई थी। और जावियार को भी हम छोड़ नहीं रहे क्योंकि ये जो स्टेयर्स है ना अभी इसके लिए ख़तरनाक है। यहाँ पर हम कोई डोर वगैरह लगाने का सोच रहे हैं, वो लग जाएगा फिर आसानी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला वो कुछ ही दिन में लग जाएगा। कुछ ना कुछ प्लान करते हैं इसके बारे में भी। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज सुबह मेरी आँख इतनी जल्दी खुल गई फजर के बाद, तो मैं सो ही नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा, मैंने हस्बैंड को कहा, वो भी जागे थे, मैंने कहा कि चलते हैं उस घर में ना, मैं ऐसा करती हूँ कि 1-2 घंटे लगा के आती हूँ, बर्तन शर्तन जोड़ लेती हूँ। तो कहते हैं चले ठीक है, अच्छी बात है, आपने करना है तो ठीक है।
तो फिर मैंने सोचा कि चलते हैं, जो रात बर्तन छोड़ के आए हैं तो वो लगा देती हूँ, और बाकी जो है ना कार्टन्स वो खाली करके हम ले जाएंगे। और मैंने कुछ बैग्स भी रखे थे जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे थे, मैंने सोचा कि उसको भी खाली कर लेती हूँ, उसमें हस्बैंड के कपड़े पैक हो जाएंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हस्बैंड यहाँ पे कह रहे थे कि मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने कहा नहीं आप प्लीज़, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। और आप प्लीज़ एक तरफ जाके बैठ जाएं, ऊपर जाके लेटना है तो लेट जाएं, सोना है तो सो जाएं, ऊपर मैट्रेस और ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ है। पर उनको भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ये कि वो फिर न्यूज़ वगैरह देखने लगे। इस्लामाबाद के बारे में आपको पता है आजकल हालात जो चल रहे थे, तो इस वजह से वो फिर न्यूज़ वगैरह देखने लगे। मैं आराम से यहाँ पर आके काम करने लगी, और अर्ली मॉर्निंग में इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे काम करना। और ये जो हाउस है ना वो सन फेसिंग है, तो सुबह सुबह बड़ी अच्छी रोशनी आया करेगी और आँख भी जल्दी खुल जाया करेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। तो बस मैं यहाँ पर चीज़ें निकाल रही थी, और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बर्तन नहीं टूटा, क्योंकि हस्बैंड को पता था इसमें सारे बर्तन हैं, उन्होंने बड़े केयर से नीचे उतारे और रखे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह कर लेना शिफ्टिंग, फिर आसानी हो जाती है। जिन लोगों के पास तो गाड़ियाँ हैं, मैंने बता दिया कि अच्छा है कि वो फिर इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं अपनी डेलिकेट चीज़ें, लेकिन जिनके पास नहीं है, ये पिकअप वाला या ये कैरी डिब्बे वाला भी काम जो है ना बड़ा अच्छा है, एक अच्छा आइडिया है कि आप एक दिन के लिए वो बुक करवाएं, और आप अपना सारी डेलिकेट चीज़ें उसमें रखें, जितने भी कार्टन्स रख सकते हैं रख के, तो 2 चक्कर लगें, 3 चक्कर लगें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप एक तो ये कि बार बार कैब बुक करवाने से पैसे ज़्यादा लगते हैं, एक दफ़ा पूरे दिन के लिए करवा लेंगी तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा ये कि आपका जो सामान है ना हिफाजत के साथ पहुंच जाएगा, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है। तो खैर मैंने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था, हम जब पिछले घर से इधर आए थे तो भी हमने इसी तरह अपनी गाड़ी में, मेरे हस्बैंड, हालांकि वो काफ़ी दूर था, 45 मिनट्स का रास्ता था पिछले घर से और इस घर का, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी चक्कर लगाए थे। और इस घर से तो अभी मेरा ख्याल है हार्डली 15 मिनट्स का शायद रास्ता है, तो ज़्यादा आसान है। तो बस खैर अभी मैं सारे बर्तन जोड़ रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अभी जोड़ते हुए तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जब एक दफ़ा पूरा किचन सेट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरे किचन का टूर दिखाऊंगी। और आपको मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि आप जब घर में सेट हो जाएंगी तो अपनी क्रॉकरी भी दिखाइएगा, तो ज़रूर 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 इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको सारा बताऊँगी कि किस कैबिनेट में क्या रखा, क्यों रखा, तो वो भी अपनी साइंस जो है आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। तो बस ये आज मैंने यहाँ पर बर्तन जोड़ लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बर्तन मेरे, और मुझे लग रहा था कि मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यकीन करें जब मैंने घर आके देखा तो पूरे 1 घंटे में हम चले भी गए, आ भी गए, मेरे बर्तन भी जुड़ गए और मेरे कपड़े भी मैंने अपने सारे कबर्ड में रख लिए थे। कोई टाइम नहीं लगा, कपड़े क्योंकि मैंने तय करके बहुत अच्छे से रखे थे, तो एज़ इट इज़ ही मैंने पाइल्स कपड़ों के पकड़े और मैंने कबर्ड में रख दिए, कोई मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। तो ये कि ये जो सॉफ्ट बैग है ना, ये मेरे बहुत काम आ जाएंगे, मैं इसमें हस्बैंड के अब कपड़े, जैना फातिमा के कपड़े भी ला के रख सकती हूँ। अभी मैंने अपने कपड़े रखे थे जो कि मेरे आजकल मैंने नहीं पहनने, वो रखे थे, और साथ में एक बैग में मैंने अपने सारे हैंड बैग्स रख लिए थे, और एज़ इट इज़ मैंने इसी कबर्ड में रख लिए थे। अभी हम यही प्लान कर रहे हैं कि हमारा नीचे वाला रूम होगा और ये वाला जो पोर्शन है कबर्ड का मैं लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें इसी तरह अपने कपड़े जो है ना सारे कर दूंगी, और बैग्स मैं इसी तरह नीचे रखूँगी। पहले मेरे पास बैग ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन अब वो इस कबर्ड में रखने की जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर बैग्स का ये वाला कैबिनेट रख लूँगी। बैग ऑर्गेनाइज़र ऊपर चला जाएगा बच्चियों के रूम में, उसमें मैं ज़ावियार के कपड़े रख सकती हूँ, तो वो बहुत अच्छा। और क्योंकि वैसे भी ज़ावियार का ऑर्गेनाइज़र पहले से ख़राब हो चुका है, तो ये फिर मेरे काम आ जाएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको आगे बहुत मज़े मज़े की वीडियोस दिखने को मिलेंगी, और जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं जिनको ये काम करना और सेटिंग करना पसंद है, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसमें वो भी कपड़े आ गए थे जो मैंने बैग लेके आई थी बच्चों का एक बना के, कि शिफ्टिंग के दौरान हम जो कपड़े पहनेंगे, डायपर, इनर, अंडरगारमेंट्स सारे, तो वो भी इसमें आ गए थे। अंडरगारमेंट्स का शॉपर मैंने यहाँ पे रख लिया था, इसमें मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के सबके सॉक्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सब भी ऑर्गेनाइज हो गई। अब हम यहाँ पे आसानी से आकर कपड़े शपड़े भी चेंज कर सकते हैं। ये बैग भी मैंने खाली कर लिया कि चले जितने बैग होंगे आसानी होगी, इसमें फर्दर और कपड़े आ जाएंगे, तो ये भी मेरी मुश्किल आसान होगी। अब मैं ये घर लेके जाऊँगी, इसमें चीज़ें फिट करूँगी और वापस ले आऊँगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।